चाहे वो संजय राउत हो, अनिल देशमुख हो, परमवीर सिंह हो, उद्धव ठाकरे हो, मनीषा हो, यहाँ तक कि इनके घर वालों की भी पूरी जांच निकाल करके सामने रखनी चाहिए। और वहाँ होना चाहिए तांडव, सही मायने में शिवसेना के अंदर तांडव होना चाहिए। जिस तरीके से इन लोगों ने इस पूरी की पूरी पार्टी का मजाक बना के रख दिया है, जिस तरीके से इन लोगों ने शिवजी के नाम का उपहास बना के रख दिया है, इनकी बॉम्बे में, इनकी माया नगरी में, इनकी नाक के नीचे बैठ के ड्रग्स का भी धंधा होता है, वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो रही होती है, वहाँ पे एक सेलिब्रिटी को दिन दहाड़े कोई मार देता है और पूछने वाला कोई नहीं होता है। और उसी जगह पे बालाजी ऑल्ट फिल्म ने अभी पीछे हमारे नेवी ऑफिसर्स का अपमान किया था, आर्मी ऑफिसर्स का अपमान किया था, और अब आती है ये तांडव। और अगर इस तांडव को इन लोगों की आंखें नहीं खोलती है तो ये बात क्लियर हो जाती है कि इनकी आंखें खोलने के लिए एक बहुत झन्नाटेदार झापड़ की जरूरत है। जो तांडव के ऊपर 2 या 3 जो भी FIR हुई है यूपी में हो चुकी हैं, और यूपी पुलिस मुंबई पहुंच गई है और वहां पे जो भी डायरेक्टर हैं, जो भी एक्टर्स हैं, उनसे मिल रही है, बात कर रही है। इस पर आपकी पहली टिप्पणी क्या रहेगी, क्या आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम जो बॉलीवुड है उसका एक तरीके से इस्लामीकरण काफ़ी समय पहले से हो चुका था। हिंदुओं के देवी देवताओं को टारगेट करके उनको इजीली पोर्ट्रे करना, उनका अपमान करना, ये कोई नई बात नहीं रही है बॉलीवुड के अंदर। बॉलीवुड के जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, इनके अंदर इतना दम नहीं है कि किसी और धर्म को, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, या कोई और दूसरा तीसरा धर्म हो, उस धर्म को कभी टारगेट नहीं करेंगे ये। क्यों? क्योंकि इनके जितने भी आका पल रहे हैं वो सब इन्हीं दोनों धर्मों से आते हैं कहीं ना कहीं। इसी वजह से इन लोगों को केवल एक ही इजी टारगेट दिखता है, वो है हिंदू धर्म। आप देखिएगा पिछले जितनी भी मूवीज़ बनी हैं, चाहे आप उठा करके अमिताभ बच्चन के टाइम पे चले जाएं, जहाँ पे वो जा करके सीधे सीधे भोलेनाथ के मंदिर के अंदर घुस के लड़ रहे हैं। आप मुझको बताइए, ऐसा कौन करता है कि आप मंदिरों के अंदर जूते चप्पल पहन के चले जाएं? आप कभी नहीं जा सकते। बॉलीवुड स्टार्टिंग से लेके अभी तक, चाहे सलमान खान, शाहरुख खान हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, या XYZ कोई भी बड़ा सीनियर एक्टर क्यों ना हो बॉलीवुड के अंदर, ये लोग हमेशा से बॉलीवुड वाले हिंदुओं को ही टारगेट करते आए हैं। और बेवकूफ़ हिंदू आज तक ये नहीं समझ पाया कि वही इनका फ़ैन बन के इनको मोटे पैसे कमा के देता रहा है, वही इनको पॉपुलर बनाता रहा है। और अब आज ये जो तांडव वेब सीरीज़ आई है, इसके ऊपर जो इतना ज़्यादा आक्रोश लोगों के अंदर आप देख रहे हैं, वो इसीलिए है क्योंकि अब जा कर के लोगों को, जो हमारी यंग जनरेशन आ रही है या जो हमारी पीछे जो पीढ़ियां हैं, वो सब अब जा कर के बॉलीवुड का असली और घिनौना चेहरा देख चुके हैं। और उनको इस बात का आभास है बहुत अच्छे तरीके से कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड अगर हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान कर रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण आपकी चुप्पी रही है। अब जा कर के अगर हिंदू मुँह खोलना शुरू कर देगा, और जिस तरीके से योगी जी ने एक्शन लेते हुए वहां से 4 पुलिसकर्मियों को सरपट रवाना कर दिया था बॉम्बे के लिए, ये बात बहुत क्लियर समझ में आ गई थी कि योगी आदित्यनाथ जी के होते हुए अगर बॉलीवुड अपनी औकात से बाहर जाएगा तो उसको उसकी औकात में सीमित रखने के लिए जो भी एक्शन योगी जी को लेना चाहिए वो एक्शन योगी जी लेंगे। और ये बात बॉलीवुड को क्लियर मैसेज देगी कि आप अगर किसी भी तरीके से हिंदुओं को टारगेट करने की कोशिश करोगे, महाकाल को टारगेट करने की कोशिश करोगे, तो तांडव महाकाल नहीं करेंगे, इस बार तांडव करेंगे महाकाल के भक्त, और तुम लोग केवल उनकी धुन पे नाचते हुए जमूरे बन के रह जाओगे। सर, यूपी सरकार ने तो अपना जो भी दमखम है वो दिखा दिया है, पुलिस को भेज दिया है, लेकिन मेन बात आती है, मेन मुद्दा आता है कि जो महाराष्ट्र सरकार है वो अभी भी चुप है, अभी भी कुछ नहीं कहा महाराष्ट्र सरकार ने। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र सरकार तो वैसे भी दाऊद इब्राहिम चला रहा है। मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि महाराष्ट्र सरकार में या महाराष्ट्र की सत्ता पे महाराष्ट्र की जनता ने किसी एक हिंदूवादी राष्ट्रवादी नेता को बिठाया है। मुझे दूर दूर तक बाला साहेब ठाकरे के ये पद चरणों पे चलने वाले ये उनके नहीं लगते फॉलोअर्स, मेरे को ये सीधे सीधे दाऊद के गुर्गे लगते हैं, दाऊद इब्राहिम के भक्त लगते हैं। मुझको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की सत्ता पे आरूढ़ होने के बाद जो इनके CM है उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने बाकायदा हर हफ्ते की हफ्ता जो जैसे गुंडों को भेजा जाता है वैसे भेजना शुरू किया होगा बाकायदा दाऊद को। और अगर आप बात करें हिंदुओं की, तो ये जो पार्टी अब बनी हुई है, ये पार्टी 2 लोगों से मिलकर के बनी हुई है, सॉरी 3 लोगों से। पहले तो उद्धव ठाकरे शिवसेना, दूसरी पार्टी है सोनिया गांधी की, जो कि खुद इटली की रहवासी हैं, वो यहाँ की सिटीजन नहीं है, और उनको कंट्रोल कर कौन रहा है? शरद पवार जी, जिनका नाम खुद 1993 के बम अटैक में आ चुका है। क्लियर तौर पे शरद पवार का नाम दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा जा चुका है। और तीसरी जो मेन पार्टी थी BJP, वो तो इन लोगों ने उसका नाम यूज़ करके पीछे कर दिया। लेकिन
अब जो भी पार्टी वहाँ पे बैठी हुई है सत्ता में, वो केवल और केवल दाऊद की पार्टी है। और ये बात समझना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर आप पीछे इस बंदर के मदारी को देखेंगे, संजय राउत को देखेंगे, उसका जिस तरीके से मुंह से अपमानजनक चीज़ें निकलती रही हैं और जिस तरीके से उसकी फैमिली में से लोग घोटालों में शामिल होते आए हैं, ये बात बहुत क्लियर है कि ये हिंदूवादी राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है ही नहीं। ये हमेशा उसके अगेंस्ट जाएगी। तो हिंदुओं के साथ कुछ भी होता रहे, ये कुछ नहीं बोलने वाले उस मामले में। लेकिन सर एक समय था कि जब शिवसेना अपनी हिंदूवादी विचारधारा के लिए जानी जाती थी, कुछ भी होता था हिंदुओं के साथ पहली पार्टी शिवसेना आके खड़ी होती थी। तो क्या ये कह सकते हैं कि सत्ता ने शिवसेना की सोच बदल दी है? जी, सत्ता ने शिवसेना की सोच नहीं बदल दी है। असल में जब बाला साहब ठाकरे जी का निधन हुआ था और ये पार्टी केवल उद्धव ठाकरे के हाथ में रह गई थी, ये उसी समय समझ में आ गया था कि क्योंकि जो बब्बर शेर होता है उसकी दहाड़ अलग होती है और गधे का मिमियाना अलग होता है। हमको इन दोनों की दहाड़ों से ही समझ में आ गया था कि बाला साहब जाते जाते इस पार्टी को भी ख़त्म कर गए, क्योंकि उनके पीछे ऐसा दम वाला, वो कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी वाला बंदा कोई बचा ही नहीं है। और लोग जो लोग बचे भी थे वो जानते थे कि ये किस विचारधारा की पार्टी बनाने वाले हैं उद्धव ठाकरे, इसलिए वो उनसे अलग हो गए थे। आज अगर हिंदुओं के साथ कुछ भी गलत होता है तो मैं नहीं जानता, ना ही तो मुझे ये चीज़ लगती है कि दूर दूर तक शिवसेना में से कोई भी एक इंसान आकर के सामने खड़ा होगा। ये लोग जाकर के चाट लेंगे, भले ही से सलमान खान जैसों की ये लोग जाके चाट लेंगे अच्छे से, दाऊद इब्राहिम जैसों की ये लोग अच्छे से जाके चाट लेंगे, शाहरुख खान जैसों की, लेकिन इनके अंदर रीढ़ की हड्डी इतनी नहीं है कि अगर किसी हिंदू के साथ गलत हो रहा है, किसी हिंदू बहन के साथ गलत हो रहा है, किसी हिंदू आदमी के साथ गलत हो रहा है, तो ये जाके उनके साथ खड़े हो जाएं। ये ना ही तो महाराणा प्रताप के वंशज हैं और ना ही तो शिवाजी के फॉलोअर्स हैं। ये केवल और केवल सत्ता और कुर्सी के लालची कुत्ते हैं और ये केवल उसी गद्दी के लिए जीते हैं। ये टाइम आएगा तो ये अपने लड़के की भी बलि चढ़ा देंगे इसी गद्दी के लिए। सर, जो महाराष्ट्र की पार्टी है शिवसेना, उसका नाम ही शिवसेना है, लेकिन जो शिव के उसूल हैं उसके अलग जा रही है। शिव की बात जब मतलब शिव का अपमान हुआ है उस पर कुछ बोल ही नहीं रहे, क्या कहेंगे? जी हाँ, देखिए, ये तो पहले तो शिवसेना रह ही नहीं गई, अब ये रह गई है शव सेना। इसके अंदर केवल ये लाशें भरी हुई हैं। जिस शिव भक्त के अंदर ये तांडव सीरीज का जो भी मखौल बढ़ाया है इन लोगों ने महाकाल का, अगर वो तांडव सीरीज को देख करके अगर किसी भक्त के अंदर खून नहीं खौलता, उसके अंदर क्रोध नहीं आता, तो मैं नहीं मानता कि वो शिव जी को, क्योंकि उपासना करना तो दूर की बात है, वो शिव जी का नाम लेने लायक भी हो। ये शिवसेना जो अपने आप को शिवसेना बताती है, ये सही मायने में उन गद्दारों और गधों से भरी हुई है जिनको हमें अपने देश के बाहर फेंक देना चाहिए, या जिनके ऊपर सही मायने में सारे मुद्दे बाहर निकालने चाहिए। एक एक इनके मंत्री संतरी तंत्री जितने बैठे हुए हैं, चाहे वो संजय राउत हो, अनिल देशमुख हो, परमवीर सिंह हो, उद्धव ठाकरे हो, मनीषा हो, यहाँ तक कि इनके घर वालों की भी पूरी जांच निकाल करके सामने रखनी चाहिए और वहाँ होना चाहिए तांडव। सही मायने में शिवसेना के अंदर तांडव होना चाहिए। जिस तरीके से इन लोगों ने इस पूरी की पूरी पार्टी का मजाक बना के रख दिया है, जिस तरीके से इन लोगों ने शिवजी के नाम का उपहास बना के रख दिया है, इनकी बॉम्बे में, इनकी माया नगरी में, इनकी नाक के नीचे बैठ के ड्रग्स का भी धंधा होता है, वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो रही होती है, वहाँ पे एक सेलिब्रिटी को दिन दहाड़े कोई मार देता है और पूछने वाला कोई नहीं होता है। और उसी जगह पे बालाजी ऑल्ट फिल्म ने अभी पीछे हमारे नेवी ऑफिसर्स का अपमान किया था, आर्मी ऑफिसर्स का अपमान किया था, और अब आती है ये तांडव। और अगर इस तांडव को इन लोगों की आंखें नहीं खोलती है तो ये बात क्लियर हो जाती है कि इनकी आंखें खोलने के लिए एक बहुत झन्नाटेदार झापड़ की ज़रूरत है। और वो झापड़ केवल महाराष्ट्र की जनता मार सकती है, ना ही वो दिल्ली की जनता मार सकती है, ना ही वो केरल की, ना ही वो मद्रास की। वो झापड़ केवल बॉम्बे की जनता ही मार सकती है और इनको मारना बनता है। अगर शिवाजी महाराज जी की उस स्थली में आज भी कोई वीर मराठा बैठा है और अगर वो वहाँ पे बैठ के ये अपमान शिव जी का, भोलेनाथ का, महाकाल का सह रहा है, तो मेरे हिसाब से उस इंसान को अपने आप को फांसी से झूला लेना चाहिए, क्योंकि तुम इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। जो इंसान अपने हिंदुत्व से, अपनी जड़ों से नहीं जुड़ के जल सकता, जिसने उसको इंसान बनने का दर्जा दिया, जिसने उसको पहचान दी, अगर उससे जुड़ के नहीं चढ़ सकता, तो तुम और नामर्दों में कोई अंतर नहीं है। बेहतर होगा कि अपनी गठरी बांधो और इन्हीं नामर्दों नावरदानगी के साथ जाकर के कोना पकड़ लो।